सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी तक हमने जितने भी पहले के 2 क्वेश्चंस किए हैं उनमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया है, बट यहाँ पे भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है। और हमें यहाँ पहले हमने 3 नंबर्स हैं तो 3 लेटर्स बना लेनी है छोटी छोटी, देन 12, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा आपका 21। ठीक है, अब 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो 2 के टेबल में 6 ज़ा, 2 के टेबल में 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। 3 से सॉल्व करेंगे, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, सॉर्ट। देन 3 के टेबल से 3 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे हमारे 12 के प्राइम नंबर्स, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स। 15 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 5 एंड देन 21 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 21 इंटू 7। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है HCF और हमें दूसरा निकालना है LCM। तो एज यू कैन सी, वो नंबर जो यहाँ पे आएगा हमारा 3, वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा HCF होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सिर्फ हमारा 3 ही है जो तीनों में कॉमन है, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अगर हम LCM की बात करें तो LCM में हम कॉमन वाले को तो लिखेंगे और जो पीछे रह गए हैं नंबर्स उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, पहले आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर कितना मिलेगा, 420। आई होप आपको यहाँ से क्लियर होगा कि हमने LCM और HCF किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इजीएस्ट क्वेश्चन कहूँगी मैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17, 23 और 29 जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, ये ऑलरेडी ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके मैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स लिख लूँगी, दैट इज़ 1 इंटू 17। 1 लेना यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मानती हूँ 1 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर, बट अब हमारा 17 के 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक होगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, है ना, क्योंकि हम यही कहते हैं ना कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स who have only 2 factors just like 1 and the number itself. So the 23 के भी यहाँ पे 2 फैक्टर्स बनेंगे, that is 1 and 23 itself, and 29 के भी 2 फैक्टर्स बनेंगे। तो as you can see हमारा HCF निकालना तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, जो कि हमारा क्या है 1, क्योंकि वो तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। उसके बाद आ जाएगा LCM। LCM में हमारा क्या आ जाएगा, हमने सबको मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 23 इंटू 29, तो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 11339। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है हमारा 8, 9 एंड 25। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देन 9 के टेबल से करेंगे, 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देन 25 करेंगे 5 के टेबल से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे 8 के जो फैक्टर्स बने दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे बने 9 के 3 इंटू 3 एंड देन 25 के बने 5 इंटू 5। अगर आप ध्यान से देखो इनमें कोई भी हमारा HCF नहीं आ रहा है, तो जब ऐसा भी हो तो आपने याद रखना है 1 को नहीं भूलना है। 1 हर किसी से मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए याद रखना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो हमारा 1 है। मानते हैं कि 8, 9 और 25 जो हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, बट हमारा जब HCF निकालना है, अब इनमें तीनों में कोई कॉमन नंबर नहीं था, इस वजह से 1 ही एक ऐसा नंबर था जिसके टेबल में हर कोई घुस जाता है। ठीक है ना, तो दैट्स वाई HCF क्या आ जाएगा 1। अब आ जाएंगे LCM की तरफ। अगर आप LCM की तरफ देखेंगे तो सारे ही नंबर्स को लिख दो और सबको मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 1 ज़रूर लिख लो। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 4 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई हमारा ये बन जाएगा 25।
ये इसको मल्टीप्लाई करने पे बनेगा ये हमारा 8 5 40, 4 कैरी 6 200, 200 इंटू 9 दैट इज़ 1800, मतलब 1800 इसका क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद बच्चे एक पार्ट रह जाता है आपका, सॉरी मैंने तीनों के तीनों पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कह लो या फिर आपके क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग कह लो। टीचर्स का, हर तरह के टीचर्स, मैथ्स के टीचर्स का ये 10th क्लास का ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल भी है आपकी, आप एग्जाम्पल्स देखना, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, आई थिंक सेकंड एग्जाम्पल है आपकी, सेकंड थर्ड एग्जाम्पल जो सिमिलर है इस क्वेश्चन के, उसको भी ज़रूर सॉल्व करके जाना एग्ज़ाम में। इसके बाद मैं एग्जाम्पल सीरीज़ भी लाऊंगी आपकी। फ़िलहाल अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो एज़ यू कैन सी आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे उस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमें HCF दिया हुआ है जो कि कितना है, 9 है। हमें LCM फाइंड करना है दो नंबर्स का। देखो इन्होंने कितना ट्रिकी क्वेश्चन किया है, बच्चा ढूंढता रहेगा दो नंबर्स कौन से, यही बच्चे ये दो नंबर्स हैं, इन्हीं दो नंबर्स का आपको HCF दिया है, इन्हीं दो नंबर्स का LCM दिया है। तो आपने भी अभी मेरे साथ थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था, तो आपने यहाँ पे लिखना है गिवन टू नंबर्स कौन से हैं आपके, वो हैं आपका 306 एंड 579, और हमें HCF दिया हुआ है किसका, 306 का और 657 का, जो कि कितना है 9, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है बेटा, आपने अब इसमें निकालना है LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमारे पास एक फार्मूला है जिसका नाम है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, LCM इंटू HCF। LCM हमें नहीं पता, LCM को LCM ही रहने दो, HCF की जगह HCF की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ जाएंगे, 306 मल्टीप्लाई 657। तो अब मैं इस 9 को उस तरफ शिफ्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा 657/9। अगर आप ध्यान से देखो 306 भी 9 के टेबल में आता है और 657 भी 9 के टेबल में आता है, तो 306 को ही सॉर्ट कर लो। इसको करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 3s are 27, पीछे बचे 3 9 4s are 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657, तो 657 को 34 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आंसर मिलता है, हमें आंसर मिलता है 22338, ठीक है बेटा। ये साइड पे हमने मल्टीप्लाई करके रखे हुए होते हैं, ये नहीं सोचना मैम डायरेक्ट आंसर लिख देती हैं, मैंने पहले ही सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चंस कई बार, इसलिए ये आंसर याद तक हो जाते हैं हमें। तो आप साइड पे जाकर इसका रफ़ निकाल सकते हैं, क्योंकि रफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, कल हम देखेंगे इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस, और ऐसे ही फिर एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इजी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीख सकें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।